बेशक औरत दुपट्टा लेकर भी या हिजाब करके भी बाहर चले जाए, उनकी नीयत फिर भी खराब रहेगी। फिर रिलीजन में अगर नहीं है एक चीज़, उस पर आप क्या कहेंगे? उस पर तो मैं तो यहाँ पे स्पीचलेस हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर माजिद खान। आप देख रहे हैं मीडिया 92। नाज़रीन, आज 8 मार्च है, वुमेंस डे, जिसके हवाले से यहाँ पे बहुत सारी ख़वातीन और मर्द जमा हुए हैं वुमेंस मार्च के लिए। इनसे आप बात करते हैं और जानते हैं कि क्या क्या मसाइल हैं। अच्छा, आपने ये प्ले कार्ड पकड़ा जिस पे लिखा है औरत हूँ कोई गुनाह नहीं, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि यहाँ पे लोग जो है औरत को बहुत ज़्यादा बुरा समझा जाते हैं। एक औरत का अकेले सर्वाइव करना उनके लिए ये है कि भाई औरत ही क्यों, मतलब कि घर में मर्द हैं, ज़रूरी नहीं है कि औरत मतलब कि घर ही बैठी रहे, घर के चूल्हे चलाए। मतलब कि औरत को हर काम करना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए, सारा डिपेंडेंट अपने मतलब के घर वालों पे या फिर उस पर नहीं होना चाहिए। अच्छा, आप कहती हैं कि औरत को सिर्फ घर नहीं बैठना चाहिए, बाहर भी जाना चाहिए। तो जो ख़वातीन बाहर जाती हैं फिर बाद में वो हैरेसमेंट के भी दावे करती हैं, इसके मतलब क्या कहेंगे? इसके मुतालिक मैं यही कहूँगी कि लोगों का तो कुछ नहीं कर सकते, उनकी नीयतें हर टाइम ख़राब ही होती हैं। बेशक औरत दुपट्टा लेकर भी या फिर हिजाब करके भी बाहर चले जाए, उनकी नीयत फिर भी ख़राब रहेगी कि उसने क्या पहनना है। मतलब कि इसको पूरा स्कैन करेंगे। बेशक आप लोकल ट्रैवल करो या फिर जिसमें भी ट्रैवल करो, आपको मतलब कि आपने हरास होना ही होना है। तो इसका तो हम कुछ नहीं कर सकते ना। यहाँ पे लोगों की छोटी सोच है और छोटी सोच वालों का कुछ नहीं किया जा सकता। अच्छा, आपने कहा कि जो दुपट्टा पहन के निकले उन्होंने भी हरास होना है, जो ऐसे निकले उन्हें हरास होना है। अभी रिसेंटली एक रिसर्च आई है, ठीक है, यूके में रिसर्च की, जिसमें उन्होंने बताया जी कि वो ख़वातीन जो बापर्दा होकर निकलती हैं, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू दोस्त जो कि अट्रैक्टिव ड्रेसेस पहनती हैं, एक्सपोज करती हैं अपनी बॉडीज़ को, उनके रेप ज़्यादा होते हैं या हरासमेंट ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू दोस्त जो अपने आप को मुकम्मल तौर पे कवर करके निकलती हैं। हरासमेंट तो दोनों साइड से हो रही है, बेशक आप स्लीवलेस पहन रहे हो या दुपट्टा पहन रहे हो, क्योंकि जो मतलब कि हवस की नज़र वाले हैं उनका हम कुछ नहीं कर सकते। उसने तो करना ही करना है, बेशक छोटे कपड़े में हो, स्लीवलेस में हो, आपने पूरा हिजाब किया हो, बुर्का किया हो, वो औरत को बुरा ही समझते हैं। तो इनके बारे में तो मतलब आपको भी रिसर्च बताइए। रिसर्च में ये आया, सर्वे हुआ है, मुकम्मल रिसर्च हुई है। उन्होंने कहा जी जो बापर्दा होकर निकलती हैं उनके हरासमेंट और रेप के केसेस ना होने के बराबर हैं, ना होने के बराबर है एज कम्पेयर टू दोस्त जो अपनी बॉडी को एक्सपोज करती हैं और शॉर्ट ड्रेसेस में निकलती हैं। शॉर्ट ड्रेसेस पहना इट डजंट मीन कि आप अपने आप को एक्सपोज कर रहे हो। आपका जो दिल कर रहा है आप पहन सकते हो। ये तो लोगों की सोच है ना कि उन लोगों ने सोचा हुआ है कि छोटे कपड़े पहन रही है तो किसी को अट्रैक्ट करवा रही है या फिर कुछ। ये ऐसा कुछ भी नहीं, ये लोगों की सोच है। तो सोच का तो कुछ नहीं किया। अगर छोटे कपड़े पहने तो आप ये नहीं समझते कि इट्स लाइक यू आर शोइंग योर बॉडी? उसका जिस्म उसकी मर्जी। अच्छा, नो, इन द लास्ट ना, ये तो उनकी अपना है, अपना हिसाब उन्होंने खुद देना है। हमने तो जाकर किसी को नहीं देना ना। जो बेशक स्लीवलेस पहने उसने अपना हिसाब अल्लाह को ही देना, हमने तो जाके नहीं देना ना कि ये। इससे अच्छा ये है कि वो जो चाहता है उसको करने दो, उसको ज़िंदगी में गुनाह। वो जो भी चाहता है वो करे, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, डजंट मैटर। बुराई तो इंसान को बता देती है, ज़रूरी नहीं है कि हर कोई बुराई पे ही जाए। और हालात कुछ ऐसे होते हैं कि इंसान बागी हो जाता है। तो बाकी तो मैं नहीं। ये जो आपने बोला ना कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी, बहुत ज़्यादा चल रहा है, बहुत ज़्यादा ट्रेंड में। लास्ट ईयर भी बहुत ज़्यादा ट्रेंड में था, अभी भी बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। एक्चुअल में इसका मीनिंग क्या है? मतलब कि मेरा जो दिल करेगा मैं वही पहनूंगी, चाहे वो जैसा भी हो। हाँ, जैसा भी। अगर आपके पेरेंट्स एतराज़ करते हैं या आपके पेरेंट्स पे डिपेंड करता है ना। अगर मेरे पेरेंट्स मना करेंगे तो मैं कभी नहीं पहनूंगी। अगर दूसरों के पेरेंट्स पहनने दे रहे हैं तो भाई हम कुछ नहीं कर सकते। और अगर आप फिर रिलीजन में अगर नहीं है एक चीज़, उस पर आप क्या कहेंगे? उस पर तो मैं तो यहाँ पे स्पीचलेस हूँ। मतलब कि आप ये कहेंगे कि बिकॉज मैं एक देखिए ना, आपकी बात ठीक है क्योंकि ये हमारे बिल्कुल इस्लाम में नहीं है, मैं इस चीज़ को एग्री करती हूँ। लेकिन कुछ सोसाइटी ऐसी है कि हम किसी को कुछ नहीं कह सकते। किसी के मामले में बोलना मतलब कि अपने आप को जो है ना किसी मुसीबत में डाल देना। डोंट यू थिंक सो कि हमें जो हमारा रिलीजन कहता है हम उसके सबसे पहले फॉलो करना चाहिए, वो हमारी प्रायोरिटी होना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। रिलीजन में तो यही है ना, चाहे वो कोई भी रिलीजन हो। आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट इस्लाम, तमाम रिलीजन में यही है कि आपने बापर्दा होके अपने आप को जो है निकलना है, अपनी हिफाजत करनी है। क्योंकि अगर आप अट्रैक्टिव ड्रेसेस या शॉर्ट ड्रेसेस पहनती जो आपकी बॉडी को नुमाया करती है तो वो चीज़ लोगों को जो है ना आपकी तरफ अट्रैक्ट करेगी और हरासमेंट के केसेस या रेप के केसेस बढ़ेंगे। मैंने आपसे वही कहा कि मैं इस मामले में नहीं कुछ बोल सकती क्योंकि ये इंसान की अपनी खुद की मर्जी है। सो यू आर स्पीचलेस हियर।
चलें ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। नाज़रीन ये थे खातून जिनसे हमने बात की है और इन्होंने कहा जी इन द लास्ट इनका यही कहना था कि जब बात रिलीजन पे आ जाती है तो मैं यहाँ पे स्पीचलेस। मैं यही समझता हूँ कि हमारे जितने भी आजकल के जो यंग जनरेशन है, जो मॉडर्न बच्चे बच्चियाँ हैं, ये निकल तो आते हैं मगर इन्हें शायद इल्म नहीं होता कि यार हमारे इस्लाम में क्या है। ये बस वेस्ट को देखा, किसी और को देखा या उनको देखा जी जो बेहुरमती बेहयाई फैला रहे हैं, उनको देख देख के ये भी निकल आते हैं। कहते हैं जी कि हमारा जिस्म हमारी मर्ज़ी। बट जब इनसे पूछा जाता है कि यार आपके रिलीजन में है क्या चीज़, ये क्या आपके रिलीजन में ये चीज़ अलाउ है या नहीं, क्या आपके पेरेंट्स इस पर राज़ी है कि नहीं, तब वो कहते हैं कि हम स्पीचलेस हैं। तो गाइस मैं भी यहाँ पे स्पीचलेस हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है, आखिर क्यों मेरा जिस्म और मेरी मर्ज़ी है। आपके मेज़बान डॉक्टर माजिद खान को इजाज़त दीजिए, फिर मुलाकात होगी आपसे। अल्लाह हाफिज़। क्योंकि खबरों को अब चलने दो।